नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। समदड़ी क्षेत्र के जटंत्री गांव को शिवाना विधायक हमीर सिंह बाइल ने दी एक बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा लगातार किसानों के हित को देखते हुए उन्होंने किसानों को लेकर और ग्रामीणों की लगातार विद्युत कटौती को लेकर उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है। जो GSS 33 kV का था वो उन्होंने स्वीकृत किया था और GSS का कार्य भी काफ़ी समय पहले शुरू हो चुका था। वहीं GSS के कार्य शुरू होने के बाद में किसानों के चेहरों पर मुस्कान आई थी। जो लगातार सर्दी के मौसम में रबी की फसलों को लेकर जो विद्युत विभाग की जो समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां विद्युत विभाग के लोडिंग व ट्रिपिंग को लेकर लगातार विद्युत कटौती देखने को मिल रही है, जहां किसानों की फसलों को लेकर उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर शिवाना विधायक हमीर सिंह बाइल ने गांव के लगातार किसानों के हित को देखते हुए उन्होंने एक नई GSS की स्वीकृति की थी। जो जटंत्री के अंदर GSS स्वीकृत होने के बाद में उसका कार्य प्रारंभ हो गया है और अब अंतिम चरण के अंदर उसके कार्य को रूप दिया जा रहा है। जो 4 या 5 दिन के अंदर इस GSS का उद्घाटन करके इसको शुरू कर दिया जाएगा। जो मुख्य पावर सप्लाई को लेकर जो ट्रांसफ़र का इंतज़ार था वो भी ख़त्म हो गया और वो भी पहुंच गया है और पावर ट्रांसफ़र को भी स्थापित कर दिया गया है। अब जो जटंत्री, खारवा, जटंत्री हॉल्ट और पाबूपुरा के जो ग्रामीण जो किसान हैं और गांव जो भी विद्युत विभाग समस्या को लेकर है, उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कि जो पहले जो जटंत्री हॉल्ट और खारवा और जो पाबूपुरा की जो विद्युत लाइन थी वो सिल्लोर GSS से आ रही थी, जहाँ पर अत्यधिक लोड होने के कारण और लंबी लाइन होने के कारण ज़्यादातर फॉल्ट वगैरह और ट्रिपिंग वगैरह और वोल्टेज की लगातार समस्या बनी रहती थी, जिसको लेकर किसानों को हर आए दिन विद्युत कटौती को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार किसानों की समस्या को देखते हुए GSS का स्वीकृत हुई और GSS का कार्य भी शुरू कर दिया गया था, जो अभी अंतिम चरण में उसका कार्य चल रहा है और 4-5 दिन के अंदर इसको शुरू कर दिया जाएगा, जिससे अलग लाइन GSS है वो सिल्लोर अलग हो जाएगा और जटंत्री अलग हो जाएगा। अब जटंत्री से जटंत्री हॉल्ट और पाबूपुरा और खारवा जो इसकी लाइन है, जो यहाँ से इनको सप्लाई की जाएगी, जो लगातार कम वोल्टेज की और जो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम थी वो इसका समस्या का समाधान हो जाएगा, जिससे पर्याप्त मात्रा में किसानों को विद्युत आपूर्ति की जाएगी। जो उनकी फसलों को लेकर और जो ग्रामीण इलाकों को लेकर जो भी विद्युत की समस्या थी उसका समाधान मिलेगा। जो एक बड़ी सौगात जो किसानों के लिए मिलने वाली है, जो 4 या 5 दिन के अंदर इस GSS को शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद किसानों की जो विद्युत की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। वहीं जब हम EN जैन और से बात की तो उन्होंने यही कहा है कि जो कार्य है उसको लगातार हमारे मॉनिटरिंग के अंदर लगातार किया जा रहा है और अभी अंतिम चरण के अंदर है और इसका जल्दी 4 या 5 दिन के अंदर इसको सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। जो काफ़ी दिनों से जो पावर ट्रांसफ़र को लेकर जो इंतज़ार था, आखिर वो इंतज़ार भी ख़त्म हो गया और हम बाड़मेर से उन्होंने पावर ट्रांसफ़र जो सप्लाई को लेकर आता है उसको मंगवा दिया गया था और आज क्रेन की मदद से उसको लगा दिया गया है और अभी 2-3 दिन के अंदर उसको सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। और जो लाइनों का काम था वो लाइनें काफ़ी तो बिछी हुई है और अब उसको जोड़कर विद्युत आपूर्ति है वो 3 या 4 दिन के अंदर शुरू कर दी जाएगी, जिससे आने वाले समय में किसानों के लिए एक बड़ी लाभदायक होगी और किसानों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और 400-500 जो कृषि कनेक्शन इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा फ़ायदेमंद होगा। जो विद्युत की कटौती को लेकर जो समस्या बनी हुई थी उसका समाधान हो जाएगा। तो एक बार फिर किसानों के लिए एक बड़ी सौगात, 4 या 5 दिन के अंदर किसानों को एक विद्युत को लेकर जो समस्या बनी हुई थी उसकी दिक्कतें वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और इस GSS को 4 या 5 दिन के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। तो जटंत्री हॉल्ट और पाबूपुरा और खारवा के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर ये GSS आया है, जो कुछ ही दिनों में शुरू होकर उनके जो खेतों को लेकर जो विद्युत विभाग की जो समस्या बनी हुई थी वो उसका अब समाधान हो जाएगा। अब न तो ट्रिपिंग आएगी, न ज़्यादातर फॉल्ट आएंगे, न लोड होगा, जिससे किसानों के लिए विद्युत की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो बहुत जल्दी इसका अभी लोकार्पण होने वाला है और 4 या 5 दिन के अंदर इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान मरू उड़ान। मैं आपका साथी राजेश पाटिल। लाइक व शेयर अवश्य करें। कई 1000 किलो का ये वजन होता है इसमें, तो हाइड्रो के द्वारा इसको उठाकर रख रहे हैं। जो शिवाना विधायक हमीर सिंह बाइल ने जो जटंत्री, खारवा, पाबूपुरा जो आसपास के गांव और किसानों के लिए लगातार पावर सप्लाई को लेकर, विद्युत कटौती को लेकर समस्या आ रही थी, तो वही शिवाना विधायक हमीर सिंह बाइल ने किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए नए GSS का स्वीकृति दी थी। जो जटंत्री समदड़ी बालोतरा रोड पर जटंत्री गांव के अंदर ये GSS का कार्य प्रगति पर है
और जल्द ही इसका कार्य पूर्ण होने पर इसको शुरू कर दिया जाएगा और किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी, जो विद्युत कटौती को लेकर बड़ी समस्या बनी रहती है। तो कार्य प्रगति पर है, काफ़ी कार्य हो चुका है, कुछ कार्य शेष है, उसको लेकर लगातार यहाँ विद्युत विभाग के इंजीनियरिंग वगैरह जेन एक्शन ईएन वगैरह वो सब मौके पर है, कर्मचारी जो इस क्षेत्र के अंदर जो लगने वालों को जो शिवाना विधायक हमीर सिंह बहल ने एक सौगात दी है किसानों के लिए, लगातार वोल्टेज को लेकर और पावर कैपेसिटी को लेकर किसानों के लिए विद्युत कटौती सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और इधर फसलों को लेकर किसानों के लिए हमेशा संचित रहते थे। तो जो आसपास को लेकर अभी सिल्लोर में जीएसएस कार्य है, वहाँ पे उस संचालित से काफ़ी गाँवों का लोडिंग की वजह से विद्युत कटौती, तो कितना लाभ मिलेगा उनके लिए, क्या रहेगा और कब तक? किसानों को तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसमें करीब 400 किसानों को जो एग्रीकल्चर के हैं उनको फायदा मिलेगा, निर्बाध विद्युत आपूर्ति होगी। क्योंकि अभी जो सिल्लोर से आ रही थी उसमें जेठंत्री के गांव में अधिकतर लाइन फॉल्ट हो जाती थी, लंबी लाइन भी थी और लोड भी उसमें करीब 150 एम्पियर रहता था, 130-40 एम्पियर। तो अपना ये टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े होने से जेठंत्री एक तो गाँव को भी फायदा हो जाएगा और शहर को भी फायदा है। जेठंत्री शहर को करीब 400 किसानों को इसमें फायदा होगा। जो लगातार विद्युत कटौती को लेकर परेशानी रहती है किसानों के लिए, लोडिंग ज़्यादा हो जाता है, तो किसानों के लिए राहत की रहेगी। ओवरलोडिंग और कोई लाइन में फॉल्ट हो जाता था ना, तो क्या लंबी लाइन लेंथ हो जाती थी। तो अब सिल्लोर से लेके अभी यहाँ तक अभी टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़ों में हो जाएगा। तो जो सेक्शन में फॉल्ट होगा वही बंद होगा, सब प्रभावित नहीं होंगे और अच्छी आपूर्ति मिलेगी। वोल्टेज की समस्या भी खत्म होगी, क्या वोल्टेज की समस्या भी रहती थी, वोल्टेज की समस्या भी लोगों की समझ आएगी। और ये हम 7 दिनों के अंदर ये सब काम तो पूर्ण हो गया है, इंटरकनेक्शन का भी काम है, फीडर प्लेट करना है। कब तक? 7 दिनों के अंदर। कब तक शुरू होगा ये? तो 3 दिनों में चालू कर देंगे, 3-4 दिन के अंदर, और बाकी को 1-2 फीडर और रह जाएंगे, तो 7 दिनों के अंदर। ये किसानों के लिए कितना फायदेमंद होगा और ये कितने समय में शुरू हो जाएगा? किसानों के लिए बहुत ही अच्छा लाभप्रद रहेगा ये 33 जीएसएस, जिससे देखो ट्रिपिंग कम आएगी, फॉल्ट भी कम होंगे, ठीक है, और प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा किसानों को। इससे प्रॉपर सप्लाई भी मिलेगी, जिससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। ये कब तक कार्य शुरू हो जाएगा लगभग? बस लगभग आज पावर ट्रांसफर स्थापित हो गया है और 2-3 दिन में जैसे ही रूट डिवाइडेशन करके और चालू कर दिया जाएगा। और जो लाइनें बिछाने का काम था वो पूर्ण हो गया क्या? हाँ, लगभग पूर्ण हो गया। लाइनें तो बिछी हुई थी, केवल बस उनको जोड़ना है। 3 दिन में सौगात हाँ, मिलने वाली है। अलग अलग जैसे फीडर है, उन फीडरों को जोड़ना है, 2-3 दिन में हो जाएगा। तो कर्मचारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये क्या कहेंगे और इससे कितने गाँव को फायदा होगा? पहले तो हम हमारे शिवाना विधायक साहब हमीर सिंह साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि हमारे सिल्लोर और पहाड़ू जीएसएस है, परंतु विधायक महोदय द्वारा ये जीएसएस स्वीकृति हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब और सरकार को। हमारे बहुत पूरी समस्या थी, काफ़ी टाइम से ये मांग थी ग्रामवासियों की और ग्राम पंचायत की, जो हमारी मांग ये पूरी हो गई है। विधायक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। किसानों को राहत मिलेगी, समस्या अभी जीएसएस लगाने के बाद में किसानों की हर समस्या हल हो जाएंगी। तो अभी ये तो कब 3-4 दिन का कह रहे हैं शुरू हो जाएगी। तो जो लाइटों की समस्या बनी रहती है, फसलों को लेकर किसान संचित है, तो किसानों के लिए एक विधायक ने भी सौगात दी है और सरपंच साहब ने भी यहाँ पे सौगात दी है। बिल्कुल, ये अधिकारी बोल रहे हैं कि 3-4 दिन में चालू कर देंगे। हमारे जो समस्या है वो सिल्लोर जीएसएस पर बहुत भारी वजन रहता है, लाइट लोडिंग ज़्यादा है इस जेठंत्री चालू होने के बाद में, और सभी सिल्लोर और जेठंत्री सभी किसानों को बहुत राहत मिलेगी और समस्या हल हो जाएंगी 2-3 दिन में। ये एमएलए साहब ने बोले हैं 2-3 दिन में चालू कर देंगे, अधिकारी बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में चालू कर देंगे। छोटा सा काम रहा है तो ये काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, क्या बल हो जाएगा? वर्तमान में जेठंत्री जो गांव है, कृषि के जो कनेक्शन है वो सिल्लोर जीएसएस से संचालित हो रहे हैं, परंतु ये जीएसएस का काम सुचारू होने के बाद एक तो सिल्लोर जीएसएस से जेठंत्री का जो बहुत अधिक लोड है वो एक तो कम हो जाएगा। सिल्लोर जीएसएस से जुड़े हुए आसपास के गांव हैं, देवलियारी है, बाबूपुरा है,
क्रेशर फीडर है, सिलोर गांव है, उनको भी फायदा होगा क्योंकि ओवरलोडिंग के कारण वो भी डिस्टर्ब रहते थे, जिसका कारण मेन जेठन-3 फीडर था। अब जेठन-3 जीएसएस बनने के बाद जेठन-3 फीडर वहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएगा और उसका जो पूरा लोड है वो जेठन-3 जीएसएस पे आ जाएगा और उस लोड के कुछ अलग 4-5 फीडर भी अलग अलग बनेंगे, जो सभी फीडर एक सीमा में होंगे जो कि नॉर्मल होंगे, जिससे किसानों को फ़ायदा होगा, आमजन को फ़ायदा होगा। ट्रिपिंग की समस्या, फॉल्ट होना, तार का टूटना, इस तरह की समस्याएं जो पहले आम बनी रहती थी वो अब फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें नहीं होगी और ये आमजन के लिए काफ़ी अच्छा है और सरकार ने अच्छा काम किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और विद्युत विभाग की भी इससे छवि अच्छी रहेगी कि आमजन को विद्युत से संबंधित किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।